यह कथा उस काल की है जब प्राचीन भारत का मगध साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर था। चंद्रवंशी राजा श्रंगसेन की कीर्ति दूर देशों तक फैल चुकी थी, परंतु मगध के एक छोर पर, जहां पर्वत अरण्य की सीमाओं से टकराते थे, वहां स्थित थी एक काली खदान, नरक गर्त। कहते थे कि यह खदान स्वर्ग के नहीं, पाताल के द्वार पर बनी है। वहां से कोयला तो निकलता था, पर साथ ही रह रहकर अजीब घटनाएं होती थी। मजदूर गायब हो जाते, रातों में किसी के चीखने की आवाजें आती, और कई बार कोयले की गहराई से आग की परछाइयां ऊपर आती। लोग कहते वहां अभिशप्त रत्न छुपा है, जो कभी एक असुर ने देवताओं से चुराकर वहां छुपा दिया था, और तब से वह स्थान राक्षसी ऊर्जा से ग्रस्त है। वहीं उसी राज्य में रहता था एक युवक भीरण। खनिज मजदूरों के परिवार में जन्मा, पर बाकी लोगों से अलग। जहां अन्य मजदूर केवल श्रम करते थे, भीरण खदान की गहराई में छुपे रहस्यों पर नजर रखता। उसके पिता भी उसी नरकगर्त में काम करते हुए रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए थे। तभी से वह जानना चाहता था सच क्या है। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन भीरण के मन में एक आग थी। वह जानता था उसके पिता की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, उस खदान में कुछ था जो जीवित था। एक रात जब चांद पूर्ण था और जंगल चुपचाप उसकी रोशनी पी रहा था, भीरण अपने कमरबंद में जलती मशाल, कुदाल और एक पुरानी तांबे की मूर्ति लेकर खदान की ओर निकल पड़ा। नरकगर्त अब सालों से बंद थी, पर भीरण ने चुपचाप अंदर प्रवेश कर लिया। भीतर का तापमान अजीब था, न ठंड न गर्मी, बल्कि एक भारीपन, जैसे समय थम गया हो। उसने जैसे जैसे गहराई में जाना शुरू किया, दीवारों पर पुराने प्रतीक और शिलालेख नजर आने लगे। तभी एक सुरंग में एक दीवार पर कुछ लिखा था, जो इस रत्न को छुएगा वह या तो रक्षक बनेगा या भस्म। भीरण रुक गया। आंखों में भय नहीं, जिज्ञासा थी। घंटों की खुदाई के बाद जब भीरण की कुदाल ने एक कठोर सतह को छुआ, एक चमकदार प्रकाश फूटा। सामने था एक त्रिकोण आकार का विशाल हीरा, जो कोयले के बीच में ऐसा दिख रहा था मानो अग्नि की आत्मा उस पत्थर में कैद हो। हीरे से एक हल्की धड़कन निकल रही थी, जैसे वह जीवित हो। भीरण जैसे ही उसे उठाने बढ़ा, खदान कांपने लगी, जमीन में दरारें पड़ने लगी, मशाल बुझ गई, अंधकार घना हो गया। तभी एक धुएं से बनी छाया प्रकट हुई, विशाल, भयंकर, और उसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं। मैं हूं अग्नासुर, रक्षक उस रत्न का जिसे देवताओं से चुराया गया था। तू क्यों आया है मानव? मैं इसे लूटने नहीं, सत्य जानने आया हूं। अगर यह रत्न मगध की रक्षा कर सकता है, तो इसे वहां होना चाहिए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अग्नासुर गरजा, पर उसकी आंखों में एक पल के लिए मौन छा गया। तू योग्य है, अभी नहीं, पर समय आने पर यह रत्न तुझसे फिर मिलेगा। छाया गायब हो गई, खदान शांत हो गई, और हीरा अब भी गर्म भीरण के हाथ में चमक रहा था। भीरण जैसे तैसे बाहर निकला। वह सीधा मगध के राज दरबार पहुंचा। राजा श्रंगसेन उसकी आंखों की चमक और चेहरे की गंभीरता देखकर चकित रह गए। भीरण ने हीरा राजा को सौंपते हुए कहा, यह केवल रत्न नहीं, यह एक द्वार है नरक और अमृता के बीच का। इसे शक्ति समझकर मत इस्तेमाल करना। यह जगेगा जब राष्ट्र पर संकट होगा, तब यह स्वयं अपना रक्षक चुनेगा। राजा ने उस दिव्य हीरे को महाशक्ति रत्न घोषित किया और उसे राजगृह के गुप्त गर्भ में बंद करवा दिया। क्या आप इसके आगे की कहानी सुनना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।